अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महबूब इलाही फॉरेक्स लर्न टाइम की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। आज के टेक्निकल एनालिसिस को आपके साथ दोबारा शेयर करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन लोगों ने हमारे ट्रेड से जिनको कोई फ़ायदा हुआ है या कोई हमारे साथ ट्रेड कर रहा है हमारे पैटर्न के मुताबिक, तो वो काइंडली हमें जो है वो रब्ता करें इनबॉक्स में, या व्हाट्सअप का नंबर जो है वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर कांटेक्ट करें ताकि हम उनके साथ जो है मज़ीद कुछ चीज़ें जो है उनको भी शेयर कर सकें, उनको अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर सकें। तो वो उनके लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे लिए भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें कंप्लीट करनी जो बेहतर रह सकती हैं। तो आज के एनालिसिस को लेके चलते हैं जी आगे। हम देखते हैं कि हमारी जो पिछली प्रेडिक्शन थी उसमें मार्केट ने क्या मूव दिया और नेक्स्ट आगे जो है मार्केट में क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूरो यूएसडी पर जिन दोस्तों ने हमारे साथ देखा था कि हमने यहाँ पर ट्रेड की हुई थी, इस लेवल से हम इस मार्केट में इंटर हुए थे और यहाँ पर हमारा मार्केट में जो है वो टीपी था, वो हमारा टीपी जो है वो हिट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक एरिया था कि जहाँ पर हम अपनी एक ट्रेड लेंगे और इसकी बाय की एंट्री को हम यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कल बाय की ट्रेड ली और लेकिन वो ट्रेड का हमारा उस अगली कैंडल में ही जो है वो उसमें एसएल हिट हो गया, तो हम उस ट्रेड से आउट हो गए। दोबारा अब नेक्स्ट हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पर बनी हुई है। हमने यहाँ पर अगेन एक ट्रेड जो है वो यहाँ पर ली हुई है। इस ट्रेड को हम कुछ टाइम के बाद जब ये ट्रेड यहाँ तक आ जाएगी तो देन हम इस ट्रेड को ट्रेलिंग कर देंगे, इसका एसएल उठा के ऊपर रख देंगे और टारगेट हम इसका जो है यहाँ से इस ट्रेड का यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेवल तक जो है वो आज के दिन में मार्केट को हम बाय में जाता हुआ देख रहे हैं। तो ये इसमें यूरो यूएसडी के आज के एनालिसिस हैं। जब भी आपको जो भी ट्रेड के सेटअप यहाँ पर दिखाए जाते हैं उन ट्रेड्स को कंप्लीट फॉलो किया करें। जिस किसी को समझ नहीं लगती वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा नंबर लेके वहाँ पर हमारे साथ व्हाट्सअप में भी कांटेक्ट कर सकता है और दीगर फेसबुक के ज़रिए भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स हैं वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ौरन इंशाल्लाह जो है उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा हर किस्म का, जो भी हमसे किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प लेना चाहता है। यूरो यूएसडी का ये ट्रेड सेटअप है आज का। जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि इस पीनट को मार्केट जब क्रॉस करेगी, इस पीनट को क्रॉस करने के बाद इस कैंडल्स की क्लोजिंग ऊपर दे दे तो उसके बाद जो है हम इसमें इसकी बाइंग या सेलिंग देखेंगे। आप देखें कि ये एक इस कैंडल में मार्केट ने बाय में मूव लिया, अगली ही कैंडल में मार्केट जो है वो सेल में वापस आ गई, वापस उसी पीनट के अंदर जो है मार्केट ने अपनी सेल की क्लोजिंग दे दी। ये रूल होता है मार्केट का कि जब मार्केट एक ट्रेंड को क्रॉस करती है और उस ट्रेंड को क्रॉस करने के बाद अगर तो वहाँ से ऊपर 3 से 4 कैंडल्स क्लोज कर देती है तो देन उस जो है उस पैटर्न को, उस ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू समझा जाता है। और अगर अगली ही कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जिस तरह से ये बनी, अगली ही कैंडल वापस उसी एरिया में आके क्लोजिंग कर देती है तो फिर इस पर बाय अपॉर्चुनिटी नहीं देखी जाती और इसका मज़ीद अपॉर्चुनिटी का वेट किया जाता है। आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर बाय में एक बाय ली और उसके बाद अगले ही कैंडल्स इस रेजिस्टेंस को लेके मार्केट जो है इस पैटर्न के मुताबिक इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने पकड़ा और इस रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो सेल में डाउन आई और इसने जो डाउन का पीनट था उसको यहाँ पर क्रॉस किया, क्लोजिंग करके नीचे इसने क्लोजिंग भी दी, एक क्लोजिंग दी, दूसरी क्लोजिंग इसने इस सपोर्ट के ऊपर दे दी मार्केट की और उसके बाद देखें कि मार्केट दोबारा से बेरिश में आई और इस अपनी सपोर्ट तक मार्केट आके यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल लेके अब दोबारा से हमारे उसी पैटर्न के अंदर जो है वो इंटर हो रही है। हमारे पास इस जीबीपी यूएसडी में ट्रेड के लिए जो एक सेटअप अवेलेबल है वो यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री है जिसको हम इधर ट्रेलिंग जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। एक तो यहाँ पर ये एक छोटी सी माइनर सी रेजिस्टेंस इसमें हमें नज़र आ रही है इस एरिया में जहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर हम इसको एक पेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं और इसका एक छोटा सा एसएल हम यहाँ पर इसके लिए सेट करेंगे जो कि अगर हमारा हिट हो जाता है तो हम नेक्स्ट टारगेट का इसमें वेट करेंगे। ये हमारा इस पर एक एसएल होगा
और अगर मार्केट हमारे इस एसएल को हिट कर देती है तो देन हम इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट का वेट करेंगे कि मार्केट अगेन दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर आए, और इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट जो है वो दोबारा अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो अगेन फिर हम इसमें यहाँ पर या कोई सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के लिए, या फिर हम इसमें दोबारा जो है वक्त के साथ हम देखेंगे कि हमारे पास बाई की अपॉर्चुनिटी को अच्छी बेहतर बनती है या सेल की कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। तो इसमें हम जीबीपी में वेट करेंगे। कोई भी ट्रेड जो है वो यूनिक ट्रेड किया करें, कोई भी ट्रेड में जल्दबाजी ना करें, जब भी ट्रेड करना हो उसका वेट किया जाए ताकि हमें वो ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। इसी तरह यूएसडी कैड पर हमने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी कल। ये सब दोस्तों के साथ मैंने एक पैटर्न शेयर किया था कि यूएसडी कैड ये इस सपोर्ट से मार्केट जो है वो उठेगी। हमने यहाँ पर एक अपना ऑर्डर लगाया हुआ था, इसका हमारा एसएल जो है वो तकरीबन यहाँ से 40 पिप का था। 40 पिप के एसएल से मार्केट जो है वो अगर हमारा एसएल हिट हो जाता तो मार्केट जो है वो हमें नीचे सेल की तरफ हमने देखना था। चूँकि हमारी ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे डाउन गई, और देखें जिस तरह जीबीपी यूएसडी में मार्केट ने एक अप बार बनाई और अगली कैंडल में मार्केट ने नीचे आके क्लोजिंग कर दी। इसी तरह यूएसडी कैड में भी मार्केट ने एक सेल की ट्रेड बनाई, कैंडल बनाई, और अगली कैंडल को उसने अप में क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पर इसका बुलिश का इंतजार, बुलिश का यहाँ पर एक पैटर्न बना, और ये कंफर्मेशन यहाँ पर मिली कि मार्केट यहाँ से जो है वो बाय में निकल सकती है। अब यहाँ पर ये भी एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। हमने अपनी ट्रेड को सेव कर लिया हुआ है, हम अपनी ट्रेड को ऑलरेडी सेव करके बैठे हुए हैं। हमने अपनी ट्रेड का यहाँ से एक एसएल जो है वो इसके लिए लगा दिया हुआ है। इस एसएल को अगर मार्केट हिट करती है तो मार्केट एसएल हिट कर जाए, और अगर मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा सपोर्ट बना के इस एरिया से वापस निकलती है तो ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया जो है वो हमने टीपी सेट किया हुआ है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है मार्केट को मिल सकती है। तो लेट्स सी हम देखते हैं इसका कि हमारा एसएल हिट होता है या हमारा इसमें टीपी हिट होता है। तो आगे चलते हैं जी हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में हमें कल बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड मिली। आपको ये एक लेवल्स बताए हुए थे, मार्केट ने देखें सेम वही काम जो पौंड में हुआ है, जो कैड में हुआ है, वही काम गोल्ड में भी मार्केट ने किया कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगली ही कैंडल मार्केट ने दोबारा इस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद इस सपोर्ट तक मार्केट आई, इस सपोर्ट से आज दोबारा अब उठी है और मार्केट जो है वो बाई की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर इसके लिए थोड़ी सी एक मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि इसको मूविंग एवरेज का टेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। इसको अब बाय के लिए, बुलिश के लिए ये मूविंग एवरेज का एक टेस्ट मिला हुआ है। अगर ये मूविंग एवरेज का टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, ये मूविंग एवरेज का टेस्ट अगर इसको वापस भेज दे, रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट डाउन यहाँ तक आ सकती है। अगर ये रिजेक्शन नहीं मिलती तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। इस रेजिस्टेंस एरिया को, ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसको भी मार्केट ने क्लोज की है और कैंडल की क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस से ऊपर की है। हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन आए यहाँ तक और यहाँ से रीटेस्ट लेके यहाँ से मार्केट अप निकले और दोबारा इस एरिया तक, और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ये एरिया भी हो सकता है। तो जिन दोस्तों ने हमारे साथ इसको फॉलो किया हुआ है और साथ लेके चल रहे हैं वो काइंडली ट्रेड करते वक्त थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करें। कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड करने से आपकी ट्रेड सेव होगी और एंट्री में जो है आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सारे दिन में एक एंट्री कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, लेकिन यूनिक ट्रेड्स करें जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिल सके। एनजेडी यूएसडी पर भी हमने कल ट्रेड ली थी, हमारा उसका भी जो है वो टारगेट हिट हुआ। हम यहाँ से एनजेडी यूएसडी में इंटर हुए थे, इस एरिया से हम इंटर हुए थे, यहाँ तक का हमारा टारगेट था। हमारा वो टीपी इसमें भी हिट किया मार्केट ने। हम यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने अच्छा एक पिप जो है वो यहाँ से अर्न किए हैं। इसी तरह एयूडी यूएसडी पर भी हमने कल एक ट्रेड ली थी। एयूडी यूएसडी की भी ट्रेड हमारी यहाँ से जो है वो उसमें हम यहाँ पर इंटर हुए थे और यहाँ तक का हमारा इसमें टारगेट था इस लेवल का। लेकिन अभी मार्केट यहाँ पर आई, हमने इस सपोर्ट एरिया में अपनी ट्रेड को जो है वो क्लोज करना मुनासिब समझा, तो हमने यहाँ से AUDUSD से हम क्लोज होके आउट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।